हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो जीन पियाजे का है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोई भी ऐसा सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जीन पियाजे स्विस बायोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो इनका सिद्धांत है, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी इनकी, उनका सिद्धांत है पियाजे का। तो इसको जीन पियाजे के सिद्धांत को हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं और इनके जो निवासी थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है उसको इन्होंने संज्ञान कहा है। तो प्रोसेस ऑफ नोइंग इज कॉल्ड कॉग्निशन, यानी किसी भी चीज़ को जानना ही संज्ञान है। प्रोसेस ऑफ नोइंग यानी जानने की जो प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ को अगर आप जान रहे हैं तो वो कॉग्निशन है। ठीक है, अभी आप इस जीन पियाजे के सिद्धांत को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी संज्ञान के अंतर्गत आता है। और द वे यू नो, वो कैसे आप जानते हैं, आप जानते कैसे कोई चीज़, आप सीखते कैसे हैं, आप किसी चीज़ को कैसे जानते हैं। ठीक है, तो जानने की प्रक्रिया है, किस तरह से जाना जाता है, उसी को संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है ये। इसी को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत। और विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और ये स्विस बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं सिद्धांत में, तो बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ में पैदा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर मानसिक संज्ञानात्मक संरचना होती है। ठीक है, जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करती है। तो मानसिक संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है, मेंटल कॉग्निशन या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ में बच्चा जन्म लेता है। और ये जो मानसिक संज्ञानात्मक संरचना है ये 14 या 15 साल की उम्र तक, यानी कि 15 साल तक मैक्सिमम डेवलपमेंट करती है इसका। तो इन्होंने स्टेजेस की बात की है, यानी अवस्थाओं की बात की है, इसलिए उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। और इस अवस्था के कारण ही इनका विकास का जो सिद्धांत है, मानसिक विकास का सिद्धांत, उसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है और विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इनकी 4 स्टेजेज हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SPCF, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, स्वयं खुद से करता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैसे करेगा, एक्टिविटीज़ के माध्यम से करता है, क्रियाएं करके। तो इन्होंने एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, इसलिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और बच्चे को इन्होंने कहा है कि जीन पियाजे कहते हैं बच्चा कैसा लिटिल साइंटिस्ट होता है। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं बच्चे। नन्हे वैज्ञानिक क्यों कहा है, क्योंकि जिस तरह से साइंटिस्ट अपना काम स्वयं करते हैं उसी तरह से बच्चा भी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है एक्टिविटी के माध्यम से। साइंटिस्ट भी लगे रहते हैं अपने ज्ञान, अपने जो है सिद्धांत के लिए, ऐसे बच्चा भी अपने ज्ञान के लिए लगा रहता है। तो जो बच्चा है उनकी थिंकिंग अमाउंट और क्वालिटी, यानी कि जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट तो कैसा रहेगा, अमाउंट उतना ही रहता है जितना बड़े सोचते हैं, और क्वालिटी जो उनकी क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी या क्वांटिटी, तो बच्चे सोचते उतना ही है, बस उनका सोचने का तरीका अलग है या वो अलग सोचते हैं। ठीक है, तो सोचने का जो अमाउंट है बच्चों का वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और डिफरेंट क्या है, तो उनके सोचने का जो काइंड है, प्रकार है, यानी कि वो किसके बारे में सोचते हैं, वो जो है उनके सोचने का प्रकार अलग है। और क्वालिटी उनकी उतनी ही रहती है और क्वांटिटी भी सेम रहती है, यानी कि अमाउंट और क्वांटिटी सेम रहेगी जबकि काइंड और क्वालिटी अलग रहती है। ठीक है, क्योंकि उनके सोचने का जो तरीका है वो अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन सोचते उतना ही है। तो थिंकिंग डिफर्स इन काइंड, यानी कि बच्चों की जो थिंकिंग है
वो प्रकार में भिन्न होती है जबकि मात्रा में समान होती है। यानी कि जो जितना एक बड़ा एडल्ट लड़का है या एडल्ट बच्चा है वो जितना सोच पाता है उतना ही छोटे बच्चे भी सोच पाते हैं, उतनी मात्रा में। लेकिन बड़ा बच्चा सोचने के उसके किन किन बातों को सोचता है वो उसका काइंड अलग होगा। छोटा बच्चा अपने समस्याओं के बारे में सोचेगा, बड़ा बच्चा अपनी समस्या के बारे में सोचेगा। यानी कि उसके सोचने का प्रकार है वो अलग होता है, लेकिन मात्रा सेम होती है। तो 4 फैक्टर हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 तत्व हैं जिसको जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण माना है। तो ये महत्वपूर्ण कारक है जीन पियाजे के 4 तत्व। कौन कौन से हैं? एक है मैच्योरेशन, मैच्योरेशन हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, ठीक है। दूसरी एक्टिविटीज़ को इन्होंने क्रियाकलाप को बहुत महत्वपूर्ण माना है कि बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और एक है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की अवस्था, संतुलन, ठीक है, सामंजस्य। तो इन 4 चीज़ों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं मैच्योरिटी, एक्टिविटीज़, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रियम। इन 4 फैक्टर को, 4 एलिमेंट को जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण माना है। आगे जो है विकास, जो डेवलपमेंट है, जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस है, ठीक है, यानी सतत चलने वाला नहीं है, असतत प्रक्रिया है। और इन्होंने हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना है संज्ञान के विकास में, ठीक है। तो जो संज्ञान का विकास है, संज्ञान क्या है? जानने की प्रक्रिया। तो जानने की प्रक्रिया है उसे संज्ञान कहते हैं। और उसका विकास कैसे होगा? उसके विकास में इन्होंने जीन पियाजे ने हेरिडिटी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो बच्चा एक्टिविटी करके अपने अनुभव से सीखता है, ठीक, खुद करेगा, खुद करके सीखेगा बच्चा, और जो भी इसको अनुभव प्राप्त होगा उससे वो सीख जाएगा। बच्चा एक्टिविटी करके अपने अनुभव से सीखेगा। आगे चलते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती। जीन पियाजे कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है ना, तो जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको भाषा प्रभावित नहीं करेगी। यानी भाषा का माध्यम कुछ भी होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो किसी की भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, उससे कॉग्निशन का इफेक्ट, कॉग्निशन जो है अफेक्ट नहीं होगा। भाषा जो है प्रभावित नहीं करती कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए। ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है? ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो 2 से 6 साल में आ जाती है बच्चे के अंदर। ये क्या होती है ईगोसेंट्रिक स्पीच? ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है कि बच्चा खुद को ही सेंटर में मानता है। दुनिया का सेंटर कौन है? बच्चा है। बच्चा ऐसा सोचता है कि वो दुनिया का सेंटर है। तो भाषा विकास में ईगोसेंट्रिक स्पीच को कम महत्व दिया है इन्होंने, ठीक है। तो जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को कम महत्व दिया है, भाषा को कम महत्व दिया है, हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। और जो डेवलपमेंट है, ठीक है, कॉग्निशन का डेवलपमेंट, तो वो डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस है, असतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब 4 स्टेजेस की बात की, 4 अवस्थाओं की बात की जीन पियाजे ने। 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? शॉर्ट फॉर्म में SPCF। तो एस सेंसरी मोटर, तो सेंसरी मोटर जन्म से लेकर 2 साल तक की है। यानी कि जो भी सीखेगा अपने सेंसेस के माध्यम से सीखेगा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। यही सेंस, उसके पास ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं, उसी के माध्यम से बच्चा एक्टिविटी करके अपने अनुभव से सीखता है। तो ये सेंसरी मोटर ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर 2 से 7 वर्ष तक कौन सी चलेगी? प्री ऑपरेशनल, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसको हिंदी में। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 4th है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फॉर्मल ऑपरेशनल को जो अवस्था 11 से लेकर 15 साल तक चलती है। और 15 साल तक जीन पियाजे कहते हैं कि 15 साल तक बच्चे का जो मानसिक संज्ञानात्मक मानसिक विकास है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने अवस्थाएं अपनी 15 साल तक दी हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि 15 साल तक की अवस्था में बच्चे का जो मानसिक संज्ञानात्मक विकास है वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाता है। आगे इन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ मानी है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वही है जो वो शुरुआत में कह रहे थे कि बच्चा जो है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खुद की मानसिक संरचनाओं के साथ में बच्चे का
ठीक है, संज्ञानात्मक मानसिक संरचनाओं के साथ में बच्चे का जन्म होता है। तो यही मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक, स्कीमा तो बच्चे के जन्म के साथ ही आता है। जब बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, तो उसके साथ आएगा स्कीमा, उसके ब्रेन में, मेंटल में, कॉग्निशन में। तो ये मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसे मानसिक जो है संज्ञानात्मक मानसिक संरचना कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक मानसिक संरचनाएं है, स्कीमा, मानसिक संरचनाएं। ठीक है, संज्ञानात्मक मानसिक संरचनाएं होती हैं स्कीमा। तो इसमें क्या होगा? पैकेट्स ऑफ नॉलेज होती है, यानी ज्ञान के क्या होंगे? ज्ञान के बंडल होंगे, ज्ञान के पैकेट्स होंगे, पैकेट्स ऑफ नॉलेज होता है इसमें। और इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन की जाती है, इन्फॉर्मेशन की जाएगी स्टोर। तो एक तरह से ये क्या समझ लो, ये भाई आप समझ सकते हैं कि ये कैसे खाली बर्तन हैं। इन खाली बर्तनों में, ठीक है, इनमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, नॉलेज को स्टोर किया जाएगा, पैकेट बना के रखे जाएंगे। और इसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होती हैं, संरचनाएं होती हैं। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे जो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या चीज़ है? एसिमिलेशन होता है आत्मसात करना। ठीक है, आत्मसात करने का क्या मतलब है? एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन का मतलब है कि ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर कंसेप्ट, यानी कि जब भी कोई बच्चा अपने ब्रेन में नई इन्फॉर्मेशन या किसी संप्रत्य को सीखता है तो उसे एसिमिलेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सीखने का है, सब सीखना, जो कुछ भी सीखने की चीज़ है उस सब को बच्चा सीखता है तो वो एसिमिलेट कर रहा है ना। डाउनलोडिंग करते जाओ अर्थात नया सीखते जाना। तो एसिमिलेशन का मतलब है कि भाई कुछ भी चीज़ मिले सीखने को वो सीख जाओ। ठीक है, तो डाउनलोड करते यानी कि सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। और जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको सीखना, उसके कंसेप्ट बनाना। ठीक है, वही एसिमिलेशन है। अब एसिमिलेशन कर लिया, नई चीज़ आई, नया ज्ञान आया, नई इन्फॉर्मेशन आई, नया संप्रत्य आया, उसको सीख लिया। सीखने के बाद वो इक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद उसके सामने कोई नई सिचुएशन आएगी। नई सिचुएशन आएगी तो अपने वो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करेगा। और पूर्व ज्ञान का उसने इस्तेमाल किया, अगर वो बिल्कुल सही है, ठीक है, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करने के बाद अगर नई सिचुएशन में उसको सफलता मिल गई तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। सफलता नहीं मिली तो वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, यानी बस उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसको ज्ञान सीखा था, उसने पहले एसिमिलेट किया था ज्ञान, उस एसिमिलेट किए हुए ज्ञान से उसकी नई सिचुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, इसलिए वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। डिसइक्विलिब्रियम में जब चला जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा? एकोमोडेशन करेगा, यानी कि समायोजन करेगा। और समायोजन करने का क्या मतलब हुआ? समायोजन करने का मतलब है कि वो अपने जो उसने एसिमिलेट किया था उसको क्या करेगा? अपडेट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा। ठीक है, यानी कि जो नई सिचुएशन थी उसमें पुराना ज्ञान काम नहीं आ रहा था तो अब वो नया ज्ञान उसमें एडजस्ट कर लेगा या फिर उसमें मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद फिर से वो एसिमिलेशन में चला जाएगा। अब उसके सामने फिर से कोई नई समस्या आएगी तो उसका समाधान कर सकता है। समस्या का समाधान कर लेगा तो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, नहीं कर पाएगा तो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये है एक अकोमोडेशन को कहते हैं मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है उसी में उसने मॉडिफिकेशन कर लिया और समस्या का समाधान कर दिया। तो ये चीज़ें जो है कहलाती हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ? एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि भाई नई चीज़ें सीखना। ठीक है, नई चीज़ें सीखता जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रेशन में है। नई सिचुएशन आने पे जो उसने सीख लिया अगर वो कारगर है, सिद्ध हो गया कारगर है, उसको सफलता प्राप्त होगी इस नई सिचुएशन में, पूर्व ज्ञान से उसने सफलता प्राप्त कर ली तो सही रहे, इक्विलिब्रेशन में रहेगा। नहीं कर पाता है तो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक है, अब डिसइक्विलिब्रियम में तो रहेगा नहीं हमेशा, तो अपने जो पूर्व ज्ञान में क्या करेगा? मॉडिफिकेशन करेगा। इस मॉडिफिकेशन करने की प्रक्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं। तो 4 स्टेजेस महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 4 स्टेज चीन पियाजे दी हैं तो वो पढ़ लेते हैं एक एक स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले है SPCF। ये 4 स्टेज हैं। SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल। तो सेंसरी मोटर जो है इंद्रिया
गामक अवस्था कहते हैं। ये 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्था है। बच्चा जिसका जन्म होगा और 2 साल तक जो कुछ भी सीख रहा है तो वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है बच्चा। तो यहाँ पर जो इंद्रियाँ हैं वही शिक्षक हैं, वही इंद्रियाँ ही उसको सिखाती हैं 0 से 2 साल के बच्चे तक। जो 2 साल तक का बच्चा है उसको कोई और नहीं सिखा रहा, उसको उसके खुद के सेंस हैं, खुद के इंद्रियां हैं, वही उसको सिखाती हैं इस अवस्था में 2 साल तक। तो सेंसेस बेस्ड एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी कैसी होगी, सेंस बेस्ड होगी, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित क्रिया करता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है यदि उसने कोई एक चीज़ एक बार कोई वस्तु देख ली तो उसको भूलता नहीं है। ठीक है, यानी कि परमानेंट हो जाएगी उसकी मेमोरी में, उसके कॉग्निशन में। ठीक है। तो 2 साल तक का बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायी हो जाती है उसके दिमाग में। एक बार उसको आपने कुछ दिखा दिया तो भूलेगा नहीं, पहचान लेगा। मेमोरी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। डेफर्ड इमिटेशन करता है, दूसरों का अनुकरण करता है, दूसरे के अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है बच्चा 2 साल तक का। रिफ्लेक्स, ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स हैं, ज़्यादातर रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाते हैं। रिफ्लेक्स यानी कि भाई किसी चीज़ को अचानक देख करके ठीक है उसके प्रति रिस्पॉन्स देना। ठीक है, ऐसे इसके मुंह पर एकदम लाइट जो है जला दी तो एकदम चौंक जाता है। ठीक है, तो 2 साल तक धीरे धीरे रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, डरता नहीं है बच्चा। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, यानी कि अगर उसने कोई चीज़ देख ली तो वो उसको प्राप्त करके रहेगा। ठीक है, गोल बना लेगा कि मुझे वो चीज़ प्राप्त करनी है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी उसके अंदर आ जाता है। तो सेंसरी मोटर जो है 0 से 2 साल की अवस्था है। बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है और उसी के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से एक्टिविटी करेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वस्तु एक बार देख ली तो भूलेगा नहीं। मेमोरी डेवलप हो जाती है, नकल करना सीख जाता है दूसरों की, रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाते हैं और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है ना। किसी चीज़ को गोल बना लिया तो उसको वो प्राप्त करके ही रहेगा, मानेगा नहीं। यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब 2 से 2 साल तक की अवस्था है सेंसरी। अब 2 से 7 साल की अवस्था, ठीक है, इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल क्यों कहा जाता है? प्री ऑपरेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लॉजिक आने से पहले की स्टेज है। लॉजिक आया नहीं है, उससे पहले की है, इसलिए इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल। यानी ऑपरेशनल कह सकते हैं लॉजिक। तो ऑपरेशन यानी कि लॉजिक आने से पहले की अवस्था है, इसलिए इसको प्री ऑपरेशनल कहा जाता है। 2 से 7 साल तक। 7 साल से बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं आता। तो 2 से 7 साल के बीच में ईगो सेंट्रिक है ना, जो हमने पढ़ा था ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित। तो ईगो सेंट्रिक जो है प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, यानी कि वो बच्चा समझता है कि मैं जो है दुनिया का कौन हूँ, केंद्र हूँ, मैं ही दुनिया का सेंटर हूँ, पूरी दुनिया मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है। ठीक है, तो वो अपने आप को दुनिया का केंद्र मानने लगता है। इसी को हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक। तो चीज़ों को शेयर नहीं करता बच्चा, अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। 2 से 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहेगा। ठीक है। इंट्यूशन और इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी की कमी रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो वो किसी चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएगा, रिवर्स नहीं सोच सकता। ठीक है, यानी कि अगर उसको जो है 1 से लेकर 100 तक गिनती याद हो गई तो 100 से लेके 1 तक की गिनती रिवर्स में नहीं बोल पाएगा, किसी भी चीज़ को रिवर्स करना नहीं जानता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्स ना करने की जो है उसके अंदर रिवर्स ना करने की कमी होती है। तो ये चीज़ें जो है याद रखनी है। अब बच्चा जो है 2 से 7 साल तक का बच्चा है, 7 साल तक का बच्चा किसी भी वस्तु के एक ही गुण पर फोकस कर पाता है। ठीक है, किसी वो चीज़ कोई देखेगा तो वो एक ही गुण पर फोकस करेगा, इसलिए इस गुण को कहते हैं सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि एक ही केंद्र पर फोकस कर सकता है, एक ही गुण देखा तो एक ही एस्पेक्ट देखेगा, एक ही पक्ष देखेगा, दूसरा पक्ष नहीं देख पाता। एनिमिज्म होता है इसके अंदर। 2 से 7 साल का बच्चा सजीववाद होता है, यानी कि वो सजीव हर चीज़ को क्या मानता है, सजीव मानता है। अगर उसको चोट लग जाएगी, अगर उसको किसी वस्तु से चोट लग गई तो वो मानेगा, उसको ऐसा लगता है कि ये इस वस्तु के अंदर क्या है, इस वस्तु ने मेरे जानबूझ के चोट मार दी, तो उस वस्तु को भी वो पीटने लगता है, मारने लगता है।
ठीक है। तो इससे बोलते हैं एनिमिज्म, यानी कि सजीववाद, यानी हर चीज़ को क्या मानेगा, सजीव। निर्जीव चीज़ों को भी बच्चा सजीव मानता है, इसे एनिमिज्म कहते हैं। तो दूसरे का आस्पेक्ट नहीं समझ पाता, ठीक है, क्योंकि बच्चा कैसा है, अहम केंद्रित है, ठीक, अपनी ही चीज़ें समझ पाएगा, अपने आप को केंद्र मानेगा, दूसरे का नज़रिया, दूसरे का आस्पेक्ट नहीं समझ पाता, ठीक है, और एक ही गुण पर फोकस करता है। आगे जो है 7 से 11 साल की अवस्था है, इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशन का मतलब है मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। ये 7 से 11 साल तक की अवस्था है। तो 7 से 11 वर्ष का बच्चा मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क वितर्क करना सीख जाता है, और अमूर्त चिंतन 11 साल के बाद आता है। यहाँ 11 साल तक बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती, वो आएगी 11 साल के बाद। लेकिन 11 साल तक का बच्चा क्या करना, लॉजिक आ जाएगा उसके अंदर। इससे पहले की अवस्था प्री ऑपरेशनल, जिसमें लॉजिक नहीं आता, इसलिए उसका नाम है प्री ऑपरेशनल, यानी लॉजिक से पहले की अवस्था। अब ये कॉन्क्रीट है ना, तो ये इसमें लॉजिक आ जाता है। लॉजिक 7 से 11 साल तक की अवस्था में आ जाता है, लेकिन अमूर्त लॉजिक अभी नहीं आता, अमूर्त चिंतन अभी नहीं आता, ठीक है। तो लॉजिक आ जाएगा अबाउट कॉन्क्रीट थिंग, ठीक है। जो मूर्त चीज़ें उन्हीं के प्रति लॉजिक आएगा, उन जो चीज़ें वो छू सकता है, देख सकता है ना, तो उसी के प्रति लॉजिक आएगा। इंडक्टिव थॉट्स आने लगते हैं, आगमनात्मक चिंतन करने लगता है बच्चा। और CCS इसके अंदर कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन यानी किसी चीज़ को संरक्षण करना, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, क्लासिफिकेशन करना जान जाएगा, कैटेगराइजेशन करना जान जाता है, वर्गीकरण करना सीख जाएगा, सीरियसन क्रमशीलता का भी गुण आ जाता है, उसको कोई चीज़ दे दोगे तो वो क्रम में लगाना सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। स्कूल में यही तो चीज़ें करवाई जाती हैं, रिवर्सिबिलिटी करवाई जाती है, कैटेगराइजेशन करते हैं अपन लोग, बच्चों के साथ में सिखाते हैं उन्हें, और सीरियस क्रम में सिखाना, ठीक है, क्रमशीलता का गुण भी सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर आने लगती है, और इन्हीं को इम्प्रूव किया जाता है स्कूल में। तो सभी गुणों को देख सकता है। पहले, इससे पहले जो प्री ऑपरेशन में वो एक ही गुण को देख पा रहा था, लेकिन यहाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो बच्चा एक वस्तु के सभी गुणों को देख पाएगा और सभी पक्षों को देख पाता है, ऑल एस्पेक्ट को देख लेगा। इसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन, ठीक है। एक ही पक्ष को देख पा रहा था तो उसको बोलते हैं सेंट्रेशन, और सभी पक्षों को देख पा रहा तो डिसेंट्रेशन, यानी कि सेंट्रेशन खत्म हो गया, सेंट्रेशन का उल्टा हो गया, सभी पक्षों को देख पाना। तो लॉजिकल थॉट्स, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट वस्तुओं के बारे में आते हैं। जो चीज़ वो छू पाएगा उसी के बारे में आएगा, लॉजिकल तर्क आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो आगे है चौथी अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है 11 से 15 साल तक की अवस्था है, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हिंदी में। तो 15 साल तक जो है मानसिक विकास जो है अधिकतम होता है, ठीक है, और लॉजिक इसमें आ जाएगा और अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। अभी तक अमूर्त चिंतन नहीं आया था, ठीक है, मूर्त चिंतन करना आ गया था, इसलिए उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक। इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, निगमनात्मक तर्क या चिंतन करना सीख जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, अमूर्त चिंतन करना सीख जाएगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि वो बच्चा कल्पना करना भी सीख जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उसके अंदर आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीख जाता है, क्योंकि बच्चे की मानसिक अवस्था जो है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक मानसिक विकास हाई लेवल पर है, उच्च लेवल पर है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जो है कैसी है, अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका जो ब्रेन है वो फुली डेवलप हो चुका है। तो लॉजिकल थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी अमूर्त वस्तुओं के प्रति भी। इससे पहले केवल कॉन्क्रीट वस्तुओं के लिए अमूर्त चिंतन आ रहा था, ठीक है। अब वो लॉजिकल थिंकिंग भी जो है कर सकता है, जो चीज़ उसको दिखाई भी नहीं दे रही है उसके प्रति भी कर लेगा। तो ये था हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसमें हमने 4 अवस्थाएं पढ़ ली हैं, और इसमें जो है कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। यहाँ से उम्मीद करते हैं आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है चारों अवस्थाओं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है, यहाँ की शिक्षा का, ठीक है। और इन्होंने हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना है, लैंग्वेज को इन्होंने नकारा नहीं है, भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण तो माना है, लेकिन जो है इनके 4 फैक्टर जो थे, मैच्योरेशन, ठीक है, एक्टिविटी और मैच्योरेशन, एक्टिविटी और
कौन सा था, तीसरा, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रियम। तो इन 4 फैक्टर में लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इन्होंने लैंग्वेज को नकारा नहीं है। तो ये था जीन पियाजे का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसके बाद हम जो है इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।